नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद अजय में। आज मैं आपके लिए एक बुक का रिव्यू करने वाला हूं, जो है सामान्य हिंदी की, जो लूसेंट की बुक है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इसमें कैसा कंटेंट दिया गया है और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और कितनी इम्पोर्टेंट है ये बुक। तो इसके अंदर हम खोलते हैं तो यहाँ पर लिखा है सामान्य हिंदी। उसके बाद यहाँ पर इसके प्राइस भी लिखे हैं 205 रुपये, जिस पे जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो आपको कुछ सस्ती लग जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कंटेंट क्या चीज़ें दी गई हैं। तो विषय सूची में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि जो है इसकी लैंग्वेज कैसी है, किस प्रकार से पढ़ने में समझ में आता है, कितना अच्छा लिखा है या नहीं लिखा है। तो विषय सूची में यहाँ पर देखिए भाषा खंड, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। पहले तो यहाँ पर दिया गया है हिंदी भाषा, मुख्य तथ्य दिए गए हिंदी भाषा का विकास, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्र भाषा के रूप में विकास, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ वर्ड विचार, वर्ड विचार में वर्णमाला, वर्तनी, संधि, ये चीज़ें दी गई हैं। और शब्द विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्दभेद, तत्सम, तद्भव, संज्ञा से अव्यय तक, फिर संज्ञा, फिर लिंग वचन शब्द दिए गए हैं। उसके बाद जो है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये चीज़ें दी गई हैं। फिर जो है यहाँ पर वाक्य विचार में दिया गया है वाक्य शुद्धि, वाक्य भेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब चीज़ें दी गई हैं। और अंत में साहित्य खंड दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर इस किताब में मिल जाती हैं। उसके बावजूद यहाँ पर आपको हल प्रश्न भी मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए हल प्रश्न में जो है जितने भी जैसे एग्जाम होते हैं जिनमें हिंदी आती है, वो सभी प्रश्न पत्र यहाँ पर हल किए गए हैं। देखिए यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2005, 2006। और यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है, इसमें बताया गया है कि वर्डों के उच्चारण के स्थान कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। उसके बाद अब देखते हैं कि इसकी लैंग्वेज किस प्रकार की है। तो लैंग्वेज इसकी सीधी पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए हैं और जो परीक्षा में उपयोगी वही चीज़ें लिखी गई हैं और डिटेल से समझाया गया है। हिंदी भाषा मुख्य तथ्य, यहाँ पर हिंदी भाषा का विकास, वर्गीकरण। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक एवं विश्लिष्ट भाषा है। इस प्रकार से ये इस प्रकार की लैंग्वेज है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आगे के टॉपिक किस प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए वर्णमाला, वर्णमाला से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। वर्णमाला में बहुत ही आसान भाषा में और डिटेल में बताया गया है। ये बुक उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी जो बिल्कुल हिंदी शुरू से सीख रहे हैं, जिनको जो हिंदी पहले नहीं पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ लिखा है। और उसके बाद यहाँ देखिए बिल्कुल डिटेल में दिया गया है। यहाँ पर मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। उच्चारण के आधार पर 45 हैं। 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन हैं एवं लेखक के आधार पर 52 वर्ण हैं। तो इस प्रकार से जो चीज़ें जिस प्रकार से प्रश्न बनता है उसी प्रकार से यहाँ दिया गया है कि लेखन के हिसाब से 52 है और उच्चारण के आधार पर 45 है। और यहाँ 10 स्वर बताया गया है। उसके बाद यहाँ बताया गया 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये सब अलग अलग बताया गया है। तो इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल चित्र बना के यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो बिल्कुल साधारण इसकी लैंग्वेज है और ये बुक मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैंने इसको बहुत सारा पढ़ा है और अंडरलाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अंडरलाइन किया गया है। उसके बाद जितने भी इसमें टॉपिक हैं बहुत अच्छे टॉपिक हैं और बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल डिटेल में दिया गया है।
और यहाँ पर इसके बाद जब टॉपिक ख़त्म होता है उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न भी हल करवाए जाते हैं। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं दिए रहते, ठीक है। तो आप जो है प्रैक्टिस के लिए आप दूसरी बुक ले सकते हैं। इसमें जो है वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े कम दिए रहते हैं, फिर भी पर्याप्त होते हैं और ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं। जितने भी इसमें हल करवाए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। केवल मैं आपको दिखाने के लिए लाया था, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता, ठीक है। कि इसलिए मैंने बताया कि आप जो है हिंदी के लिए यदि कोई बुक लेना चाहते हैं तो लूसेंट की बुक ले सकते हैं, यदि आप बिगिनर हैं, बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं, ठीक है। नहीं तो दूसरी बुक्स भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, दूसरी बुक्स भी हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी मटेरियल वगैरह ये चीज़ें होती हैं मैं आपको देता रहता हूँ। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।